क्या आप मीनाक्षी अम्मा के बारे में जानते हैं या आपने कभी 3 स्तन वाली किसी स्त्री के बारे में सुना है? यदि नहीं तो आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं #NotSoFamous में। तो मुझे इनकी ओरिजिन स्टोरी काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती है, पर इनकी लाइफ स्टोरी मैं आपके लिए ढूंढ के ले आई हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट रोल द वीडियो। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, महाभारत काल में आज के तमिलनाडु के मदुरई पर पांड्यन वंश के राजा का राज था, जिनका नाम था मलयध्वज और उन्हें सरंगध्वज के नाम से भी जाना जाता था। वह एवं उनकी पत्नी कंचनमलई, जो कि सूर्यवंशी राजा सुरसेन की पुत्री थी, दोनों ही बेहद शांतिप्रिय शासक थे। जहाँ एक तरफ महाराज मलयध्वज को पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, बलराम एवं कृपाचार्य जैसे महान गुरुओं से न केवल शिक्षा, शस्त्र एवं अस्त्र तक मिले, वहीं कंचनमलई के बारे में ये कहा जाता था कि वे पिछले जन्म में गंधर्वराज की पुत्री थी। विद्यावती नामक राजकुमारी के रूप में वे माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी, सो मच तो कि माता पार्वती ने उन्हें स्वयं वरदान दिया था कि एक जन्म में वे उनकी पुत्री के रूप में भी जन्म लेंगी। अब बात उस समय की है जब राजा रानी दोनों ही निसंतान थे और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ रखा। जोर जोर से हवन कुंड के सामने पुरोहित मंत्र पढ़ते एवं राजा रानी आहुति देते, पर काफ़ी लंबा समय बीतने के बाद भी जब कोई फल ना आया, तब भी राजा रानी का निश्चय दृढ़ था और वे अपने हवन कुंड के कार्य में लगे रहे। तभी अचानक अग्निकुंड की धधकती ज्वालाओं में से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आने लगती है और देखते ही देखते 3 वर्ष की आयु की एक लड़की वहाँ से रेंगते हुए बाहर आती है एवं महाराज की गोद में आके बैठ जाती है। महाराज पुत्र की जगह पुत्री पाके भी अत्यंत प्रसन्न थे, पर जैसे वे बालिका की ओर देखते हैं, वे देखते हैं कि उसके वक्षस्थल पे एक तीसरा निपल भी है। राजा अपने मन में सोचते हैं, संभवतः मुझसे ही यज्ञ में कोई कमी रह गई होगी कि ईश्वर ने मुझे पुत्री तो दी, किंतु वो भी विकलांग है। पर उनके ऐसा सोचते ही आसमान गरज उठता है और बिजली कड़कने लगती है और एक भविष्यवाणी होती है, आपकी पुत्री कोई आम कन्या नहीं है राजन, इसे एक पुत्र की तरह बड़ा कीजिए। समय आने पर यह कन्या बहुत बड़ी योद्धा बनेगी और अपने पति के सामने जाते ही इसका यह तीसरा स्तन अपने आप गिर जाएगा। और ये सुनते ही राजा ने कन्या को हृदय से लगा लिया और उसे तड़ात का इनाम दिया, जिसका अर्थ होता है मछली की आंखों वाली। अब समय बीता और महाभारत का युद्ध शुरू हो गया, जिसमें राजा मलयध्वज को भी ना चाहते हुए भी हिस्सा लेना पड़ा और पांडवों की ओर से लड़ना पड़ा, जिसमें वे अश्वत्थामा के हाथों मारे गए। पर किंतु इससे पहले कि देवी मीनाक्षी उनका बदला ले पाती, ऋषि अगस्त्य ने उनका राज्याभिषेक कर दिया और इस तरह उन्हें मदुरई का राजा मान लिया गया। अपने राज्यकाल में देवी मीनाक्षी ने बहुत युद्ध लड़े और जितने भी लड़े उन सभी में वे सफल रहीं। बचपन से ही उन्हें एक लड़ाका की तरह पाला गया था, इसलिए उनमें स्त्रियों वाली कोई अदा नहीं थी। वे तो केवल लड़ना जानती थी, एक योद्धा की तरह वे भी मजबूत थीं। कहा जाता है कि उन्होंने तीनों लोक पर अपना आधिपत्य कर लिया और फाइनली जब वे हिमालय की ओर बढ़ी, तब नंदी महाराज ने उनका रास्ता रोका और उन्हें अपने प्रभु के साथ युद्ध का आमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब बचपन से पुरुषों की तरह पाली गई देवी मीनाक्षी में कहाँ कोई स्त्रियों वाली अदा थी, पर जैसे ही नंदी महाराज के स्वामी अर्थात स्वयं भोलेनाथ उनके सामने आते हैं, तो एक कुंवारी कन्या की तरह शर्माने लगती हैं और सबके सामने उनका वह तीसरा स्तन गिर जाता है और इस तरह सबको समझ आ जाता है कि वे स्वयं माता पार्वती का ही रूप हैं। और इस तरह देवी मीनाक्षी एवं महादेव का विवाह पक्का हो जाता है और महादेव बारात लेकर मदुरई आते हैं सुंदरेश्वरम रूप में और वहाँ पे ही उनका विवाह संपन्न होता है स्वयं श्री हरि द्वारा। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि मदुरई की मीनाक्षी अम्मन टेम्पल में डेली 20,000 से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। गॉडेस का ये टेम्पल 6th सेंचुरी CE में बनाया गया था पाडाल पेत्रा स्थालम द्वारा, जिन्होंने कि बाकी के 275 शिव मंदिर बनाए हैं बाकी के तमिलनाडु में, जिन्हें तमिल सैव्य नारायण के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 6th से लेकर 9th सेंचुरी CE तक थे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। तो हम आपसे अगली बार मिलेंगे किसी और नॉट सो फेमस कहानी के साथ। और अगर आपके पास कोई सजेशंस है, आप उन्हें कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे बहुत मज़ा आएगा उसके ऊपर वीडियो बना के। बट एनीवे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। सो बाय बाय।